एंडिंग एजिंग बाय आब्रे डी ग्रे। कितना अच्छा होता अगर आप हमेशा जवान रह सकते। कितना अच्छा होता अगर आपको कोई बीमारी नहीं होती, ना ही उम्र के साथ आपके चेहरे पर झुर्रियां पड़ती और आपकी उम्र 2 गुनी लंबी हो जाती। हाल ही में हुए एक रिसर्च और बायोलॉजी की खोज में हमें कुछ ऐसी बातें पता लगी हैं जिससे आपकी ये ख्वाहिशें पूरी हो सकती हैं। ये किताब हमें उस खोज के बारे में बताती है। ये किताब हमें बताती है कि किस तरह से साइंस की मदद से हम ऊपर दिए गए फायदों को पा सकते हैं, लेकिन इस किताब में बताए गए तरीके अभी हकीकत में पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाए हैं। लेकिन वो दिन दूर नहीं जब हम इस ख्वाब को हकीकत में बदल देंगे। इसे पढ़कर आप सीखेंगे उम्र के साथ हमारे शरीर में क्या बदलाव होते हैं। उम्र को लंबा करने की प्रक्रिया में अभी हमें किन किन समस्याओं का सामना करना है। उम्र को लंबा करने की प्रक्रिया में हमें कौन कौन से रिस्क उठाने पड़ सकते हैं। पहला सबक, हम उम्र को बढ़ने से रोक सकते हैं। बहुत से लोगों का ये मानना है कि हम उम्र को बढ़ने से और किसी को मरने से नहीं रोक सकते। बहुत से लोग इस बात पर ध्यान भी नहीं देते और वो इसे जिंदगी की कड़वी सच्चाई की तरह अपना लेते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम इसे सुलझाने की कोशिश करें? क्या हम कोई ऐसा तरीका खोज सकते हैं जिससे हमारी उम्र बढ़ना रुक जाए? लेकिन ऐसा करने में कुछ समस्याएं हैं। सबसे पहली समस्या की तरह वो लोग हमारे सामने खड़े हैं जो ये कहते हैं कि इससे हमारी जनसंख्या हद से ज्यादा बढ़ जाएगी। साथ ही उन लोगों का कहना है कि ये समाधान सिर्फ अमीर लोग ही खरीद पाएंगे। लेकिन इस किताब के लेखक उन लोगों में से हैं जो उम्र के बढ़ने की समस्या को सुलझाने के काम में लगे हैं। उनके प्रोग्राम का नाम है सेंस, स्ट्रेटजीज फॉर इंजीनियरिंग नेग्लिजिबल सेंसेस। इसकी मदद से आप उस कचरे को अपनी सेल्स पर जमा होने से रोक सकते हैं जिससे आपके डीएनए में म्यूटेशन पैदा होने लगता है और वे खत्म होने लगते हैं। इस कचरे से बीमारियों को सहारा देने वाला प्रोटीन पैदा होता है जिससे हम समय के साथ कमजोर होते जाते हैं। लेकिन लेखक के इस प्रोग्राम में कुछ समस्याएं हैं। उन्हें रिसर्च कर पाने के लिए और अपनी टेक्नोलॉजी को मजबूत बनाने के लिए अच्छे से फंडिंग नहीं मिल रही है। अगर उन्हें कहीं से अच्छी फंडिंग मिल जाए तो वे 50% के दावे के साथ ये कह सकते हैं कि वे उम्र को बढ़ने से रोक सकते हैं। हम खुद को शायद मरने से ना रोक पाएं, लेकिन इस तरीके से हम समय के साथ अपने शरीर को होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। दूसरा सबक, हम अपने शरीर में हुए डैमेज को रिपेयर करके अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि अगर हम बीमारी के होने की वजह को जानकर उसे ठीक कर दें तो हमें कभी बीमारी नहीं होगी। हम में से बहुत से लोग बचाव को इलाज से बेहतर मानते हैं, लेकिन मेडिकल साइंस में ज्यादातर लोग बचाव न करके इलाज पर ज्यादा फोकस करते हैं। उनका मानना है कि अगर हम इलाज खोज लेंगे तो हमें बीमारी की वजह को जानने की जरूरत ही नहीं होगी। लेकिन जब बात उम्र को रोकने की आती है तो ये बचाव के तरीके अच्छे से काम नहीं करते। हम बढ़ती उम्र की वजह से आसानी से नहीं जान सकते क्योंकि इसकी एक वजह नहीं है। हम जिस तरह का खाना खाते हैं, जिस तरह के माहौल में रहते हैं और जिस तरह के जीन्स के साथ पैदा होते हैं, उन सब से हमारा शरीर समय के साथ डैमेज होता है। तो इस तरह से हम उम्र को बढ़ने से तो नहीं रोक सकते। अगर हम ऐसा करने की कोशिश भी करें तो उसमें कामयाबी हो जाए तो हमें नतीजे उनसे बेहतर नहीं मिलेंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हम एक 40 साल के व्यक्ति की उम्र की रफ्तार को घटाकर आधा कर दें। अब अगर उसे कुछ मिलाकर 40 साल जीना था तो अभी उसकी 40 साल की उम्र बची है, लेकिन क्योंकि उसकी उम्र की बढ़ने की रफ्तार आधी हो गई है तो वो 40 साल न जीकर 80 साल और जिएगा, जिससे उसकी कुल उम्र 120 साल हो जाएगी। थ्योरी के हिसाब से ये बात सच तो लगती है, लेकिन असल में उसकी उम्र सिर्फ 33% से बढ़ेगी। मतलब अगर हम इसमें कामयाब हो जाएंगे तो वो व्यक्ति 80 की उम्र में ना मरकर 93 की उम्र में मरेगा, ना कि 120 साल की उम्र में। दूसरी तरफ अगर हम उम्र के साथ शरीर में हुए डैमेज को रिपेयर कर सकें तो हम उसकी उम्र को 2 गुना करके 160 साल कर सकते हैं। इससे हम उम्र के साथ उसके शरीर के डैमेज को आधा कम कर देंगे, जिससे जब वो 80 साल का होगा तो उसका शरीर एक 50 साल के व्यक्ति जैसा होगा। अगर वो कुल ट्रीटमेंट जिंदगी भर लेता रहे तो वो कुल मिलाकर 160 साल की उम्र पा सकता है। तीसरा सबक, माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से हमारी सेल्स में म्यूटेशन होता है जिससे हमारा शरीर उम्र के साथ कमजोर होता जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल्स का वो हिस्सा है जिसमें ग्लूकोज को जलाकर एनर्जी पैदा की जाती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी पैदा होती है, यहाँ पर बहुत सारे फ्री रेडिकल्स भी पैदा हो जाते हैं जिससे हमारी डीएनए में म्यूटेशन हो सकता है। फ्री रेडिकल्स ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें ऑक्सीजन का एटम होता है और जिसमें एक इलेक्ट्रॉन कम होता है। जब इलेक्ट्रॉन सही मात्रा में होते हैं तो एक मॉलिक्यूल रिएक्ट नहीं करता, लेकिन जैसे ही उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है वो फ्री रेडिकल बन जाता है
और दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके अपने इलेक्ट्रॉन को पाने की कोशिश करता है। इस तरह से जब वो दूसरे मॉलिक्यूल का एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो दूसरे मॉलिक्यूल में से एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है और वो तीसरे मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन लेता है। ये रिएक्शन हमारे शरीर में चलती रहती है और इससे हमारे डीएनए में खराबी आ जाती है। ये फ्री रेडिकल हमारे शरीर में प्रदूषण की वजह से भी पहुंच सकते हैं। इसी वजह से प्रदूषण भरी जगह पर रहने वाले लोग जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। लेकिन ज्यादातर फ्री रेडिकल हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में पैदा होते हैं, जिससे हमें बढ़ती उम्र के लक्षण देखने को मिलते हैं। अपने डीएनए को फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए हम एलोटॉपिक एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम अपने माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए का बैकअप अपने सेल के न्यूक्लियस में रख देते हैं, जिससे हम अपने डीएनए को फ्री रेडिकल से होने वाले म्यूटेशन से बचा पाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या हो अगर हमारे डीएनए में पहले से ही कोई म्यूटेशन मौजूद हो? क्या हो अगर उस म्यूटेशन के साथ ही पैदा हुए हों? ऐसा होने की संभावना सिर्फ 1% है और इसीलिए ज्यादातर लोगों में ये समस्या नहीं होगी। इसका मतलब ज्यादातर लोगों के लिए एलोटॉपिक एक्सप्रेशन एक बेहतर तरीका होगा। चौथा सबक, हमारे सेल्स के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर कचरा पाया जाता है, जिससे हमारी उम्र बढ़ती है और हमें तरह तरह की बीमारियां होती हैं। हमारे सेल्स में तरह तरह की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है, जिससे कुछ बिना काम की चीजें पैदा होती हैं। हमारे सेल्स इन्हें बाहर निकाल कर फेंकते रहते हैं, लेकिन फिर भी ये पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाते और कुछ मात्रा में हमारी सेल्स के अंदर जमा होने लगते हैं। इसी कचरे का नाम लिपोफस्किन है, जिसे हमारा शरीर पूरी तरह से बाहर नहीं निकाल पाता। लिपोफस्किन की खास बात यह है कि ये मरने के बाद भी हमारे शरीर में जमा होता रहता है और ये देखने में चमकता है, लेकिन हमें कब्रिस्तान में भी कुछ चमकता हुआ महसूस नहीं दिखाई देता, क्योंकि बहुत से माइक्रोब्स लिपोफस्किन को तोड़कर काम की चीजों में बदल देते हैं। तो अगर हम किसी तरह से इन माइक्रोबट्स को अपनी सेल्स के अंदर पहुंचाकर इन्हें लिपोफस्किन को साफ करने का काम दे सके तो हम अपनी बढ़ती उम्र को रोक सकते हैं। ये करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन समय के साथ ये संभव हो सकता है। इसके बाद हमारी सेल्स के बाहर भी कुछ कचरा जमा होता रहता है, जिसे एमाइलाइड्स कहा जाता है। ये वो प्रोटीन होता है जो कि खराब हो चुका होता है और हमारी सेल्स के बाहर जमा होता रहता है। समय के साथ जब ये हमारे दिमाग की सेल्स में जमा होता जाता है तो इससे हमें अल्जाइमर्स नाम की बीमारी होती है। इस समस्या से निकलने के लिए हम वैक्सीनेशन का सहारा ले सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि हमारा दिमाग खुद से एमाइलाइड्स से छुटकारा पा सकता है, लेकिन वो ये काम बहुत धीरे धीरे करता है। अगर वैक्सीन की मदद से हम उसकी इस रफ्तार को बढ़ा सकें तो हमारा दिमाग एमाइलाइड्स को जल्दी साफ करके हमें उससे सुरक्षा दे सकता है। पांचवा सबक, हम अपने शरीर की प्रक्रियाओं को बदल कर खुद को हमेशा सेहतमंद रख सकते हैं। समय के साथ हमारे सेल्स खत्म होने लगते हैं। अगर हम समय के साथ अपने अंदर नए सेल्स को पैदा कर सके तो हम खुद को मरने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें अपने स्टेम सेल्स को बढ़ावा देना होगा। लेकिन यहाँ पर समस्या ये है कि नए सेल्स को पैदा करने का काम सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल ही कर सकती हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हर तरह के सेल्स को बना सकती हैं, लेकिन ये स्टेम सेल्स हमें उस बच्चे से मिलता है जो अभी पैदा भी नहीं हुआ है। इस वजह से ये तरीका अब तक कोई इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, क्योंकि माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारकर अपनी उम्र लंबी करना नैतिकता का काम नहीं है। सरकार का ये मानना है कि बच्चों पर किसी भी तरह की मेडिकल स्टडी नहीं करनी चाहिए। इसके बाद हम टेलोमेरेज जीन को अपने शरीर से खत्म करके खुद को कैंसर से बचा सकते हैं। कैंसर की एक वजह है हमारे डीएनए में म्यूटेशन हो जाना। हमारे डीएनए में हमारे शरीर की सारी जानकारी होती है, लेकिन जब ये किसी वजह से खराब हो जाता है और सेल्स के साथ डिवाइड होकर फैलने लगता है तो ये खराब डीएनए हमारे शरीर के दूसरे डीएनए को भी डैमेज कर सकता है। इस तरह से जब हमारी शरीर की जानकारी को रखने वाला डीएनए खराब होने लगता है तो हमारा शरीर भी खराब होने लगता है और हमें कैंसर जैसी बीमारी होती है। हमारे शरीर में क्रोमोसोम्स हमेशा डिवाइड होते रहते हैं। इन क्रोमोसोम्स के ऊपर एक टेलोमियर नाम का कैप लगा होता है जो कि इसकी सुरक्षा करता है। लेकिन जब हमारा क्रोमोसोम्स डिवाइड होता है तो ये कैप छोटा हो जाता है। टेलोमेरेज नाम का एक जीन इस कैप को फिर से बड़ा कर देता है और हमारी सेल्स को सुरक्षित रखता है। लेकिन यही टेलोमेरेज उन सेल्स के टेलोमियर को भी बड़ा करता है जो कि डैमेज हो चुकी है। इस तरह से ये नुकसानदायक सेल्स को खत्म होने से बचाता है। अगर हम टेलोमेरेज जीन को अपने शरीर से बाहर निकाल सकें तो हम उन खतरनाक सेल्स को डिवाइड होकर फैलने से रोक सकते हैं। इस तरह से उन सेल्स के क्रोमोसोम्स के ऊपर का टेलोमियर खत्म हो जाएगा और वो भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन इसके नुकसानदायक सेल्स के साथ साथ हमारे शरीर के दूसरे सेल्स भी खत्म हो जाएंगे। इस समस्या को हम स्टेम सेल थेरेपी से सुलझा सकते हैं। छठा सबक, हम ज़ॉम्बी सेल्स को और एज को कुछ दवाइयां लेकर काबू कर सकते हैं।
हमारे शरीर में जब शुगर और मॉलिक्यूल प्रोटीन के साथ जुड़ने लगते हैं तो वहाँ एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट एज पैदा करते हैं। ये एज हमारे सेल्स में जमा होता रहता है और उसके काम में रुकावट पैदा करता है, जिससे हमें बीमारियां होती हैं और जल्दी मौत हो जाती है। हम एज को बनने से नहीं रोक सकते, लेकिन हम कुछ ड्रग्स का इस्तेमाल करके इसे अपने शरीर से साफ कर सकते हैं। एलाजेब्रियम नाम के एक ड्रग को जब जानवरों पर टेस्ट किया गया तो हमें इसका अच्छा नतीजा देखने को मिला, लेकिन जब हम इसे इंसानों पर टेस्ट करते हैं तो हमें इसके बहुत साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। शायद भविष्य में हम इस ड्रग को बेहतर बना सकें। दूसरी तरफ हमारे अंदर समय के साथ कुछ ज़ॉम्बी सेल्स भी जमा होते रहते हैं। हमारा शरीर बहुत से सेल्स को खुद मार देता है ताकि वो इन्फेक्शन न फैला सके, लेकिन ज़ॉम्बी सेल्स मरने के बाद भी शरीर से निकलते नहीं हैं और शरीर में बीमारी और कैंसर फैलाने का काम जारी रखते हैं। वे अपने आसपास के सेल्स को खत्म करने लगते हैं और इस तरह से हमारी उम्र को छोटा कर देते हैं। इससे बचने के लिए हमें इस तरह के ज़ॉम्बी सेल्स को मरने से रोकना होगा। ऐसा करने के लिए हम फिर से टेलोमेरेज का इस्तेमाल करना होगा ताकि वे टेलोमियर कैप की लंबाई को बढ़ाकर इन सेल्स को सुरक्षा दें और इन्हें मरने से रोके। लेकिन इससे पहले वाले सबक में हमने देखा कि टेलोमियर की वजह से हमारे शरीर में कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए इसका दूसरा तरीका ये है कि हम जीन थेरेपी का इस्तेमाल करें। इस तरीके में हम एक सुसाइड जीन तैयार करते हैं जो कि ज़ॉम्बी सेल्स को पहचान कर उसे खत्म कर देता है। हर थेरेपी की कुछ अपने रिस्क हैं, लेकिन ये रिस्क लिए जा सकते हैं। 7वां सबक, उम्र को रोकने के लिए हम जिन तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो परफेक्ट नहीं है, लेकिन समय के साथ उसमें सुधार किया जा सकता है। आज भी बहुत से लोग इस किताब में बताए गए तरीकों को अपनाना नहीं चाहते क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, लेकिन लेखक ने एक रोबस्ट माउस रिजुवेनेशन RMR का प्लान बनाया, जिसके कामयाब होने पर वो लोगों को इस तरीके को अपनाने के लिए मना रहे हैं। RMR में वे 20 चूहों पर इस किताब में बताए गए तरीकों को अपनाकर उनकी उम्र को 3 से 5 साल तक करने की कोशिश करेंगे। वे उन चूहों पर ये एक्सपेरिमेंट तब करना शुरू करेंगे जब वो 2 साल के हो जाएंगे, ताकि उनके शरीर को उम्र से होने वाला डैमेज जमा हो चुका हो। इस एक्सपेरिमेंट में कामयाब होने के बाद लेखक लोगों को मना सकेंगे कि उम्र को रोकना और जिंदगी को लगभग 100% लंबा करना संभव है, लेकिन हमें इस कड़वी सच्चाई को अपनाना होगा कि इन तरीकों से कुछ लोगों की मौत हो सकती है, लेकिन अगर हम इसे अपनाएंगे नहीं तो हम 10 गुना ज्यादा जिंदगियां खो देंगे। साथ ही बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जिनके ऊपर सरकार ने पाबंदी लगा रखी है। इन ड्रग्स को इजाजत मिलने में बहुत देर हो रही है और समय के साथ बहुत से लोग मर रहे हैं जिन्हें शायद उस ड्रग की मदद से बचाया जा सकता था। अगर लेखक RMR में कामयाब हो जाते हैं तो वो इन ड्रग्स पर लगी पाबंदी को हटा सकते हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह से जीन्स की थेरेपी करने से कुछ लोगों की मौत हमेशा ही होगी, साथ ही इसे कराने से उससे कई गुना ज्यादा लोगों की जिंदगी बच भी सकती है। तो ये एक ऐसा रिस्क है जो हमें लेना ही होगा। ये संभव है कि आने वाले कुछ सालों में हम उम्र को बढ़ने से रोक सकें और लोगों को एक लंबी और बेहतर जिंदगी दे सकें। कुल मिलाकर उम्र के साथ हमारे शरीर में बहुत से बदलाव होते हैं। हमारे सेल्स मरने लगते हैं, उनके अंदर और बाहर बहुत सारा कचरा जमा होने लगता है और हमारा DNA डैमेज होने लगता है, जिस वजह से हमें बढ़ती उम्र के लक्षण देखने को मिलते हैं। लेकिन हम जीन थेरेपी का इस्तेमाल करके इन समस्याओं पर जीत हासिल कर सकते हैं और अपनी उम्र को लगभग 2 गुना बढ़ा सकते हैं। हालांकि ये तरीका अभी हकीकत में कामयाब नहीं हो पाया है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब हम इस ख्वाब को हकीकत में बदल देंगे।